बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कीमा कचौरी बनाएंगे। कचौरी तो मैंने इससे पहले भी बनाई है, मसाला कचौरी बनाई है और चिकन कचौरी बनाई है। मैदा लेंगे हम छान कर, तकरीबन आधा किलो के करीब 500 ग्राम। और इसमें क्या कहते हैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून क्या कहते हैं हम इसमें घी डालेंगे। ऑयल नहीं डालेंगे बल्कि घी डालेंगे, नमक डालेंगे और इसमें इस तरह से देखेंगे ये क्या कहते हैं, ये इस तरह से मुट्ठी बन रही है और इसकी नरम डो लगाएंगे क्योंकि कचौरी के लिए नरम डो बेहतर रहती है। इसको रख देंगे हम। कीमा क्या कहते हैं हम बनाएंगे। कीमे में अदरक, लहसुन, धनिया, ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, ये सब चीज़ें डाल देंगे, हल्दी पाउडर और इस नमक डालकर इसमें हम पकने के लिए रखेंगे। ऑयल बहुत थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें कचौरियाँ बनानी है। कीमा के गलने के लिए पानी डालेंगे और जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर मज़ीद मसाले डालेंगे। रेड चिली पाउडर भी डालेंगे इसके अंदर। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसमें प्याज डालेंगे चॉप करके, जिस तरह आमलेट वाली प्याज जो होती है वो इसके अंदर डालेंगे। और क्या कहते हैं इसमें हम अमचूर का पाउडर भी डालेंगे। तमाम चीज़ें डालकर जो है वो अच्छी तरह से कीमे को हम भून कर निकाल लेंगे। इसके बाद जो डो हमने तैयार करी थी उसके लिए हम पेस्ट बनाएंगे। एक तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर हम क्या कहते हैं घी लेंगे और क्या कहते हैं 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम क्या कहते हैं इसको पीसीज में क्या कहते हैं काट लेंगे अपनी डो को जो हमने तैयार की थी। आपने जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उतनी बड़ी आपने इसके पीसेस काटने हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार होंगी। इसके क्या कहते हैं बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स बनाकर जो है वो उसमें एक बॉल्स को हम बेलेंगे और इसमें हम जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो लगाएंगे। आप हाथ से लगा लीजिए, ब्रश से लगा लीजिए, जैसे आपका दिल चाहे वैसे लगा लीजिए। फिर इसको दो तरफ से फोल्ड करेंगे। फिर इसके ऊपर भी हम पेस्ट लगाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर पेस्ट लगाएंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसे बीच में से काट लेंगे, कट कर लेंगे ताकि जो है वो लेयर्स हमारी जो है वो बन जाएं और हमारी 2 कचौरियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी इससे। छुरी से काट लीजिए या क्या कहते हैं धागे से भी काट सकते हैं इसको, बस ये कि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। फिर इसके अंदर कीमा स्टफ़ करेंगे। हाथ से बेल लीजिए या बेलन से बेल लीजिए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमारी ये कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बाज़ार की कचौरियाँ जो है वो आप भूल जाएंगे। और यहाँ घर में जो है वो साफ़ सुथरी आप बना सकते हैं। कीमा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा आप क्या कहते हैं भर सकते हैं। ये देखिए लेयर्स हमारी ऊपर से नज़र आ रही हैं, तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये तमाम लेयर्स जो हैं वो खुल जाएंगी। बाकी जो है कचौरियाँ 4 मैंने ऐसी बना ली थी लेयर्स वाली और बाकी जो है वो सादी बना ली हैं। यानी 2 तरह की कचौरियाँ हमने बना ली हैं। शादी में बस इसी तरह से हम हाथ से रोल करेंगे और उस हाथ से क्या कहते हैं
करके उसमें भर लेंगे हम कीमा, और इस तरह से हम किनारों से जो है वो इसको पतला कर लेंगे। और ये हमारी कचौरियाँ जो है वो सादी वाली तो है वो तैयार हो जाएंगी। और फ्राई करेंगे हम तो इसे क्या कहते हैं, तेज़ आंच में नहीं करेंगे, दरमियानी आंच पर करेंगे, यानी मीडियम फ्लेम पर जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे। और ये घर में बहुत जल्दी बन जाती हैं अगर आपके पास में जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कीमा वगैरह की बनानी है, मतलब दाल वगैरह तो होती है, हमारे पास आलू भी होते हैं, झटपट जो है वो मेहमानों की आमद पर जो है वो आप बना सकते हैं। ये देखिए हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसको आप इसी तरह खा लीजिए, क्योंकि ये ऐसे भी मज़ेदार लगती हैं। चाहे आप इसको चटनी के साथ खा लीजिए, केचप के साथ खा लीजिए, जैसे आपको पसंद हो वैसे खा लीजिए। वीडियो इस स्टेज पर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।